अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हैं मिसिंग वैल्यूज़ के। यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें वैल्यूज़ मिस कर दी जाएंगी, वैल्यूज़ उसमें नहीं होंगी और वो वैल्यूज़ मिसिंग वैल्यूज़ का ही आपने बताना है कैलकुलेशन करके कि वो मिसिंग वैल्यूज़ क्या आनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने आपके कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के पास्ट एग्जाम पेपर से लिए हैं, इंटर के सेकेंड ईयर कॉमर्स के। अब इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। हमारा जो सीरीज का क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 6 है और आपके पास्ट एग्जाम पेपर में कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के 2013 प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 3 ये आया था। ये आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि वैल्यूज मिसिंग है और बोल रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग टेबल। आपने जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड करके बतानी है। अब सबसे पहले क्लास इंटरवल देखें। क्लास इंटरवल में हमारे पास ये दो वैल्यूज मिसिंग हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारा होल नंबर का डेटा होता है, कैसे पता चल रहा है हमें कि इस क्वेश्चन का जो डेटा दिया गया होगा वो होल नंबर्स में होगा, क्योंकि ये हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो डेसिमल पॉइंट्स में नहीं है, वो होल नंबर्स में। तो जब होल नंबर्स में डेटा होता है तो हम इस लोअर क्लास इंटरवल से यहाँ पर जो वैल्यू थी 1 माइनस करके हमने ये अपर क्लास इंटरवल 3 लिखा था। अब यहाँ क्या था कि हमने 1 माइनस किया तो यहाँ 3 आया। जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 आना है, इसी वजह से कि 1 माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पर 3 आएगा। और इसी तरह से 8 है, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया। क्लास इंटरवल्स लोअर क्लास इंटरवल्स और अपर क्लास इंटरवल्स हम इसी तरह से बनाते हैं। अब यहाँ 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर अपर क्लास इंटरवल जो आएगा वो 11 आएगा। तो हमने जो मिसिंग वैल्यूज थी क्लास इंटरवल्स में वो तो फाइंड कर ली। अब आते हैं क्लास बाउंड्रीज, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है। क्लास बाउंड्रीज में जो हमारे पास होल नंबर्स का डेटा होता है, डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होता डेटा, वहां हम लोअर क्लास इंटरवल से 0.5 माइनस करते हैं और अपर क्लास इंटरवल में 0.5 ऐड करते हैं तो हमारी क्लास बाउंड्रीज फाइंड हो जाती है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो हमने डिफरेंस लिया है 1, उस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है 0.5 आएगा। तो वो 0.5 जो है वो लोअर क्लास इंटरवल से माइनस किया जाएगा, लेस किया जाएगा लोअर क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए, और 0.5 को अपर क्लास इंटरवल्स में ऐड किया जाएगा अपर क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए। तो जो वैल्यू मिसिंग हैं हम इसी तरह से देखकर बना लेते हैं। अब यहाँ 0 है, 0 में से जब 0.5 लेस किया जाएगा तो यहाँ पर जो लोअर क्लास बाउंड्री फर्स्ट आएगी वो आएगी -0.5। 0.5 में से माइनस करेंगे, लेस करेंगे 0.5 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस नेगेटिव वैल्यू -0.5। सेकेंड 4 में से जब हम माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। इसी तरह से यहाँ पर 11 में जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये अपर क्लास इंटरवल है, इसमें ऐड किया जाएगा 0.5 तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11.5। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज की मिसिंग वैल्यूज भी फाइंड हो गई। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी में भी 2 वैल्यू हमारी मिसिंग है और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें 3 वैल्यू मिसिंग है हमारे पास जो हमें फाइंड करनी है। फिर हमें दी गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी हमारे पास 2 वैल्यूज मिसिंग हैं। पर अच्छी खबर यह है स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हमें दे दिया गया है कि वो 100 है। अब हम इन तीनों कॉलम्स को जो वैल्यूज दी हुई है एक दूसरे की हेल्प से हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहली तो बात यह है कि जो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो फाइंड किस तरह होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होती है फ्रीक्वेंसी की जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि क्लास इंटरवल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो आपकी हर क्लास की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। यानी कि यहाँ पर 14 है, 14 को जब हमने डिवाइड किया होगा 100 से तो फिर वैल्यू आई होगी। इसी तरह यहाँ जो वैल्यू होगी उसको भी डिवाइड किया होगा 100 से तो हमारे पास 0.40 आया है। तो अब अगर हम देखें
कि यहाँ जो 14 है, हम इस 14 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.14। और इसी तरह से ये 9 वैल्यू जो दी हुई है, 9 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.09। अब हमारे पास एक वैल्यू स्टूडेंट रह गई है जो हमें फाइंड करनी है। अब उस एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है। अगर हमें मालूम होती तो हम उस फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करते 100 से, तो हमारे पास जो यहाँ वैल्यू आनी थी वो हमें मिल जाती। और अब वैल्यू जो आनी है फ्रीक्वेंसी की, वो हम टोटल फ्रीक्वेंसी से भी मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि एक और वैल्यू भी है जो कि मिसिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, क्योंकि यहाँ भी जो वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की, उसे हमने डिवाइड करा था 100 से, तो 0.40 आया। तो 0.40 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो फिर हमारे पास यहाँ पर 40 आ जाएगा। यानी कि हम 0.40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास यहाँ 40 आ जाएगा। यानी 40 को डिवाइड किया गया होगा 100 से, तो हमारे पास यहाँ 0.40 आया। अब फ्रीक्वेंसी में तमाम वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं सिवाय एक वैल्यू के। अब इस एक वैल्यू को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, तो हम बाकी की जो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसी की उनका टोटल ले लें। यानी ये जो 4 वैल्यूज हैं, इन 4 वैल्यूज का हम टोटल ले लें। अगर हम इन 4 वैल्यूज का टोटल लेते हैं तो स्टूडेंट वो आएगा 85 हमारे पास इन 4 वैल्यूज का टोटल आ गया। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 है, तो जब हम 100 में से 85 को लेस कर देंगे, 100 से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से 85 को लेस करेंगे, तो हमारे पास 15 बचता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यूज है वो 15 है, 15 वैल्यू है। और 15 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.15 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये था स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल हमें नहीं दिया गया, अगर हमें यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ही ना दिया गया होता, टोटल ही ना दिया गया होता फ्रीक्वेंसी का, तो हम ये कैलकुलेशन करके तो अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं कर सकते थे। फिर हम क्या करते, फिर हम ये करते, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से इसे फाइंड करते। किस तरह? और सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ये देखना होगा कि जो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको नंबर बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि हम लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए जाते हैं और एंड में टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाता है, तो वो लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ भी देखें हमारे पास नंबर इंक्रीज होते हुए आए 91 तक, यानी कि ये लेस देन फ्रीक्वेंसी है। जबकि लो मोर देन फ्रीक्वेंसी में हमारे पास नंबर लेस होते हुए आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे पास लेस देन फ्रीक्वेंसी है। और लेस देन फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड की जाती है? लेस देन फ्रीक्वेंसी में यहाँ हमने सबसे पहले तो जो नंबर है वो ही रखा होगा, यानी 15 जो हमने अभी समझ लें, हमें यहाँ नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या नंबर है। अभी हमने यहाँ से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये कैलकुलेशन करके ये 15 की वैल्यू नहीं मालूम की। तो अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से किस तरह मालूम कर सकते हैं कि यहाँ क्या नंबर आना है? क्योंकि हर सवाल में हो सकता है वो आपको समेशन एफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना दे, तो आप ये कैलकुलेशन तो कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ जो भी वैल्यू थी उसमें जाहिर बात है 14 ऐड हुआ तो 29 आया। यही करते हैं ना आप। यहाँ जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख दी गई, जो कि यहाँ पर भी नहीं बताई गई। अब यहाँ की दोनों जगह की वैल्यूज का आपको नहीं मालूम, लेकिन इस वैल्यू में 14 ऐड हुआ तो 29 आया। तो 29 में से आप 14 माइनस कर दो, उल्टा ऑपरेशन कर दो आप, यानी 29 में से 14 लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और जाहिर बात है यहाँ जो वैल्यू है वो यहीं से ली है, हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ली है, तो 15 यहाँ पर आ गया। अब देखें 15 में हमने 14 ऐड किया तो 29, 29 में हमने 40 ऐड किया तो 69, 69 में हमने 22 ऐड किया तो 91, और 91 में
9 ऐड करेंगे तो 100, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन भी हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने मालूम कर ली, फ्रीक्वेंसी भी हमें मालूम हो गई, क्लास बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल, हर किसी की मिसिंग वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। हमारा टेबल कंप्यूट हो गया कंप्लीटली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 है और आपके पास्ट एग्जाम पेपर में यानी कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड सेकंड ईयर में 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 ये आया है। इसमें भी आपको एक टेबल दिया गया है और मिसिंग वैल्यूज दे दी गई हैं और आपसे कहा गया है कंप्यूट दी फॉलोइंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 2 पार्ट आया था ये। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखें क्लास इंटरवल्स में तो कोई वैल्यू मिसिंग नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में वैल्यू मिसिंग है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दिया गया। अब यहाँ पर हम हेल्प लेंगे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी से और ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है क्योंकि वैल्यूज ऐड होते हुए बढ़ती हुई नजर आई हैं। यहाँ पर अब वो सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे कि अब दोनों देखें वैल्यूज हमारे पास नहीं है, लेकिन भाई कोई तो यहाँ पर वैल्यू थी या यहाँ वैल्यू थी, वो हमने यहाँ लिखी और उस वैल्यू में 21 प्लस किया गया, ऐड किया गया तो 27 आया। अब 27 से अगर हम 21 माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6, यानी कि 6 वैल्यू थी यहाँ और यहाँ पर भी हम ले लेंगे 6, यानी कि 6 में हमने प्लस किया, ऐड किया 21 तो आया 27। इसी तरह से 27 में हमने क्या ऐड किया कि 65 आ गया। अब हमें ये मालूम करना है। अब ये किस तरह से मालूम होगा स्टूडेंट? 65 से 27 लेस करके देख ले, जो डिफरेंस आएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि 27 में आपने यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी वो ऐड किया तो 65 आपके पास आया। और अगर आप ये भी नहीं, इस तरह से भी नहीं मालूम करना चाहते स्टूडेंट, तो एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि देखिए अब आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज मिल चुकी। अब जाहिर सी बात है यहाँ 84 एंड में आया। अब 84 के बाद एक ही वैल्यू है 16। जब ये आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर 84 में 16 ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 100 और ये 100 जाहिर सी बात है आपका समेशन एफ यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब आपको मालूम चल गया कि हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 है, तो इसका मतलब है यहाँ जो भी वैल्यू थी उसे डिवाइड किया गया 100 से तो फिर 0.38 आया। इसका मतलब है यहाँ वैल्यू थी 38 वैल्यू थी जिसे हमने डिवाइड किया 100 से तो 0.38 आ गया। अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज निकाल सकते हैं। 6 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। 21 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.21 और इसी तरह से 38, ये तो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई थी। 19 को आप डिवाइड करोगे 100 से तो 0.19, 16 को आप डिवाइड करोगे 100 से तो 0.16। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये सारी मिसिंग वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, लेकिन इसके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपको इन चीज़ों की जो रियल कैलकुलेशन थी कि मिड पॉइंट किस तरह से निकाले जाते हैं, क्लास बाउंड्रीज किस तरह से फाइंड की जाती हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड की जाती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन मोर देन किस तरह से फाइंड की जाती है, इनकी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती होंगी तो ये मिसिंग वैल्यूज आपके लिए कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट ये सीरीज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं, यानी इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं हम आपसे। ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर की सीरीज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर का, इस टॉपिक का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, भले ही आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो ICOM पार्ट 2 के या फिर आप BCom पार्ट 1 के स्टूडेंट हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आपके भले पास्ट एग्जाम पेपर का हो या बुक का हो, तो उसके लिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे उसकी सोल्यूशन की। लेकिन हमारी तरफ से ये टॉपिक आपके लिए हमारी आने वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।